जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले नेताजी लोग पाला बदलते रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, दशकों से यह होता आ रहा है। नेताजी लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते रहे हैं। हर चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ दूसरी सभी पार्टियों में दल बदलुओं की जैसे बाढ़ आ गई। रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी के एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की खबरें आती थीं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के 417 प्रत्याशियों में से 116 प्रत्याशी दल बदलू हैं। यह कुल उम्मीदवारों की संख्या का 28% है और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बीजेपी का हर चौथा प्रत्याशी दल बदलू है। इनमें से ज़्यादातर तो कांग्रेस से आए हैं। कई साल तक एक ही दल में पद, मान और सम्मान पाने के बावजूद कई सांसदों, विधायकों और दूसरे नेताओं के चुनाव के पहले किसी और दल में जाने से उनके समर्थक पशोपेश में पड़े रहे, तो जिस दल में वे गए उसके भी कार्यकर्ता और समर्थकों को उनको पचाने में समस्या आई। अब इन दल बदलुओं को मतदाता सिर आंखों पर बैठाते हैं या फिर नज़रों से उतार देते हैं। यह तो कल 4 जून को चुनाव परिणाम से पता चलेगा कि कितने दल बदलू चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन दोस्तों, टिकट पाने की उम्मीद और चुनाव जीतने की संभावना नेताओं को पाला बदलने के लिए, दल बदलने के लिए मजबूर करती है। हालांकि ये दल बदलू नेता अपनी बात को जायज़ ठहराने के लिए कई बार ये कहते हैं कि दल में उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, कभी कहते हैं कि उस दल में घुटन हो रही थी। लेकिन दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि पाला बदल लेना ही जीत की गारंटी नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक 2004 के बाद पार्टी बदलकर दूसरे दल से चुनाव लड़ने वाले नेताओं की जीत की संभावना लगातार कम हुई है। पिछली लोकसभा यानी 2019 के चुनाव में दल बदलने वाले नेताओं की जीत का स्ट्राइक रेट गिरकर मात्र 15% रह गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 1967 यानी 1967 के चुनाव में दल बदलने वाले आधे नेता यानी 50% दल बदलू चुनाव जीत गए थे। लेकिन दल बदलने वालों के लिए 1977 यानी 1977 का आम चुनाव था गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण युग। आपातकाल हटने के बाद चुनाव हो रहा था और कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बागी प्रत्याशियों की होड़ लग गई और इनमें से 68.9% नेता चुनाव जीत भी गए। कांग्रेस के खिलाफ लोगों की नाराज़गी का फ़ायदा दल बदलने वाले नेताओं और पार्टियों को मिला था और कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी या दूसरे दलों में शामिल होने वाले ज़्यादातर नेता तब चुनाव जीत गए थे। दोस्तों, साल 1960 से लेकर 2019 के आम चुनावों तक दल बदलुओं के जीतने का औसत यानी एवरेज 30% है, लेकिन 2004 के बाद से यह लगातार कम होता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 8,000 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें से 2.4% यानी 195 उम्मीदवार दल बदल कर चुनाव लड़े थे। हालांकि इनमें से सिर्फ 29 यानी 29 उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। 1980 में सबसे ज़्यादा 377 उम्मीदवारों ने पाला बदला था, 377, और देश में दल बदल कानून भी 1980 में ही लागू हुआ था। 2024 के चुनाव के पहले भी कई नेताओं ने पाला बदला। हरियाणा में हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, तो झारखंड में कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गीता कोड़ा और जेएमएम की विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने भी बीजेपी का दामन थामा, तो बीजेपी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। दानिश अली, रितेश पांडे, अफजाल अंसारी, संगीता आज़ाद, बीबी पाटिल, बी वेंकटेश, पी दयाकर, जी संजीवा रेड्डी, राहुल कसवा और पी भरत जैसे नाम दल बदलुओं की सूची का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ये तो हो गई देश की बात। अब झारखंड पर आते हैं। दोस्तों, झारखंड में इस लोकसभा चुनाव में जितना दल बदल हुआ
और जितने दल बदलू नेता चुनाव लड़ रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। विधायकों को तोड़कर प्रत्याशी बनाया गया तो वैसे नेताओं को भी टिकट मिला जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पार्टी लाइन से हमेशा ऊपर रखा, दलों की सीमाओं से परे रखा। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ऐसे खड़े हैं जिन्होंने राजनीतिक करियर में कभी न कभी पाला बदला है, और ये 17 उम्मीदवार सिर्फ 2 अलायंसेस के हैं, एनडीए और इंडिया, यानी ये सभी 17 उम्मीदवार दल बदलू हैं। भले ही झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा और सीता सोरेन के पाला बदलने की चर्चा काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन अकेले झारखंड में ऐसे 1.5 दर्जन दल बदलू उम्मीदवार एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से खड़े हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 11 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो इंडिया अलायंस से भी 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी न कभी दल बदल कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों की बात करेंगे जो इस चुनाव में सीधे सीधे मुकाबले में हैं, यानी जीत सकते हैं या दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। पहले चरण से शुरुआत करेंगे। 13 मई को झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी, पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। पलामू में इंडिया अलायंस की ममता भुइयां और बीजेपी के वीडी राम में मुख्य मुकाबला है। वीडी राम जीवन भर नौकरशाह रहे, आईपीएस की नौकरी की, झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रहे, रिटायर हो गए तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी, बीजेपी में शामिल हो गए, टिकट पा गए और पलामू से इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से सांसद हैं। जीवन भर उन्होंने नौकरी की, कभी किसी दल के कार्यकर्ता नहीं रहे, पैराशूट उम्मीदवार की तरह टपके, लेकिन दल बदलू इसलिए नहीं है क्योंकि पहले किसी दल से जुड़े नहीं रहे थे। उनके मुकाबले राजद की ममता भुइयां खड़ी हैं। ममता झारखंड के पूर्व मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे दुलाल भुइयां की भावज हैं। दुलाल भुइयां जमशेदपुर की जुगसलाई सीट से विधायक रहे हैं। ममता उनके छोटे भाई बलदेव भुइयां की पत्नी हैं। पलामू उनका मायका है। वो इस बार बीजेपी से टिकट की दावेदार थीं, भाजपा ने लेकिन तीसरी बार वीडी राम को उम्मीदवार बना दिया तो ममता की उम्मीदें टूट गईं, आरजेडी में शामिल हो गईं और टिकट भी हासिल कर लिया। तो पलामू में ममता भुइयां बीजेपी से दल बदल करके आरजेडी में आ गई हैं, उम्मीदवार हैं। लोहरदगा सीट की बात करें, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ समीर उरांव इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले ऐसे नेता हैं दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से सांसद तक का सफ़र तय किया है। 2018 से 2022 तक वे राज्यसभा के सदस्य थे बीजेपी के। इस बार पार्टी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने झारखंड प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वे लोहरदगा से विधायक रहे हैं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। चुनाव हारने के बाद वे दोबारा कांग्रेस में लौट आए और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लोहरदगा से तीसरे उम्मीदवार हैं चमरा लिंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं लेकिन बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चमरा लिंडा भी तृणमूल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई दलों में आते जाते रहे हैं। तो लोहरदगा में समीर उरांव को छोड़ बाकी दोनों प्रमुख उम्मीदवार दल बदलू हैं। खूंटी की बात करें, अर्जुन मुंडा यहाँ से सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर अर्जुन मुंडा खरसावां से पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन साल 2000 के चुनाव के ठीक पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरी बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने 2009 में जमशेदपुर से चुनाव जीता था बीजेपी का। उसके बाद उन्होंने 2010 में सीट छोड़ दी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में खूंटी से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया था, वे जीत गए थे, फिर मोदी सरकार में मंत्री बन गए। अर्जुन मुंडा के मुकाबले खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता टी मुचीराय मुंडा कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। टी मुचीराय मुंडा को झारखंड का गांधी भी कहा जाता है। कालीचरण मुंडा के अपने भाई नीलकंठ सिंह मुंडा भारतीय जनता पार्टी में हैं, लगातार 5 बार से खूंटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा की राज्य में जो भी सरकार बनी उसमें मंत्री रहे।
तो खूंटी में अर्जुन मुंडा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जेएमएम से राजनीति की शुरुआत की थी, बाद में बीजेपी में आए उनको 24 साल हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने जेएमएम से की थी और पाला बदलने का इतिहास उनका भी रहा है। सिंहभूम सीट की बात करें, इंडिया अलायंस की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार जोबा मांझी और भाजपा की गीता कोड़ा उम्मीदवार हैं। गीता कोड़ा की बहुत चर्चा हो रही है। जोबा मांझी की बात करें तो राजनीतिक जीवन का आरंभ उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किया था और पहली बार यूजीडीपी यानी यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुनकर आई थीं। इसके बाद वे जेएमएम में शामिल हो गईं। 5 बार से विधायक हैं। जेएमएम की कभी कैडर नहीं रही, लेकिन किसी दल में भी नहीं गई। जो चुनाव उन्होंने यूजीडीपी से लड़ा था वो सिर्फ सिंबल लिया था, पार्टी उनकी झारखंड में अस्तित्व में नहीं थी, तो उनको दल बदलू की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। गीता कोड़ा के बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति की पार्टी जय भारत समानता पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाली गीता ने कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और इस चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार हैं, बहुत चर्चित उम्मीदवार रही हैं इस चुनाव में। दूसरे चरण में दोस्तों झारखंड में 20 मई को 3 सीटों पर मतदान हुआ था। ये सीटें थी हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। हजारीबाग सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल में मुकाबला है। दोनों ही दल बदलू हैं। मनीष जायसवाल उन्होंने 2011 में मांडू से जेवीएम के टिकट पर बीजेपी के खिलाफ उपचुनाव भी लड़ा था। मांडू सीट जेएमएम के विधायक टेकलाल महतो के निधन से खाली हुई थी। उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार और टेकलाल महतो के बेटे जयप्रकाश भाई पटेल ने जीत हासिल की थी। भाजपा दूसरे और जेवीएम के मनीष जायसवाल तीसरे नंबर पर रहे थे। बाद में जयप्रकाश भाई पटेल और मनीष जायसवाल दोनों भाजपा में आ गए। 2019 में भाजपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, दोनों ही जीते, मनीष हजारीबाग से और जेपी मांडू से। लेकिन 2024 में एनडीए और इंडिया की तरफ से नेताओं को तोड़ने और पाला बदलने का जो खेल चला, उसमें कांग्रेस की गीता कोड़ा बीजेपी में गई तो भाजपा के जेपी कांग्रेस में आ गए। दोस्तों चतरा का भी वही हाल है। बाबूलाल मरांडी ने जब भाजपा छोड़कर जेवीएम बनाया था तो कालीचरण भी उनके पीछे पीछे हो लिए थे। अब कालीचरण बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ कांग्रेस के के.एन. त्रिपाठी से उनका मुकाबला है। एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर 2005 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा। 2009 में उन्होंने जीत हासिल की, डाल्टनगंज से विधायक बने, झारखंड की सरकार में कुछ दिनों के लिए मंत्री भी रहे। तो यहाँ यानी चतरा में 2 मुख्य प्रत्याशी कालीचरण सिंह और के.एन. त्रिपाठी में दल बदलू सिर्फ कालीचरण सिंह हैं। दोस्तों अब आते हैं कोडरमा पर। बीजेपी की उम्मीदवार, केंद्र में मंत्री अन्नपूर्णा देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति राजद के नेता थे। निधन के बाद अन्नपूर्णा ने राजद से ही राजनीति शुरू की। राजद की कद्दावर नेता रहीं, झारखंड की सरकार में मंत्री भी रहीं, लेकिन हवा का रुख और मोदी की लहर देखकर 2019 में पाला बदलकर बीजेपी में आ गईं। ज़बरदस्त जीत उनको मिली। 4.5 लाख वोटों से ज़्यादा का अंतर था और उन्होंने जेवीएम के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को हराया था। हराने का इनाम मिला, केंद्र सरकार में मंत्री का पद मिला। उनके सामने इस बार इंडिया अलायंस की तरफ से माले के विनोद सिंह हैं, विधायक हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह भी माले के विधायक हुआ करते थे। उनकी हत्या हो गई तो विनोद सिंह राजनीति में आए। पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो यहाँ भी मुख्य 2 उम्मीदवारों में यानी विनोद सिंह और अन्नपूर्णा देवी में भाजपा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ही दल बदलू हैं। दोस्तों अब तीसरे चरण की 4 सीटों पर आते हैं। रांची की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी के नज़दीकी थे तो उनके साथ जेवीएम का रुख उन्होंने भी किया था। जल्दी ही मोह भंग हो गया तो वापस आ गए, लेकिन दल बदलने का कलंक तो उनके माथे पर लग ही गया है। हालांकि नुकसान उनको दल बदलने का नहीं हुआ। 2019 में ही अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने उनको रांची से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया और संजय सेठ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। रांची में संजय सेठ का मुकाबला कांग्रेस की यशस्विनी सहाय से है, जिन्होंने सीधे इस लोकसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखा है।
तो दल बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। रांची में फिलहाल भाजपा के संजय सेठ ही दल बदलू कहे जाएंगे। जमशेदपुर में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच है। दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने अपने अपने पार्टियों की सीमाएं लांघी हैं। भाजपा से विद्युत महतो 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार मैदान में हैं। विद्युत महतो का करियर झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरू हुआ था। 2009 में वे बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए और लोकसभा के प्रत्याशी बने और तब से 2 चुनाव जीत चुके हैं। उनके मुकाबले इंडिया अलायंस के समीर महंती हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लड़ रहे हैं। और समीर महंती आजसू झारखंड विकास मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी होते हुए जेएमएम में आए हैं और फिलहाल बहरागोड़ा से जेएमएम के विधायक हैं। तो जमशेदपुर में दोनों प्रमुख उम्मीदवार दल बदलू ही हैं। दोस्तों, धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह में मुकाबला है। ढुल्लू महतो ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड विकास मोर्चा से की और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और आरोपों के कारण ढुल्लू महतो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे और उनको टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता विरोधियों के निशाने पर भी रहे। जहां तक कांग्रेस की उम्मीदवार अनुपमा सिंह की बात है, तो उन्होंने भी रांची की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की तरह डायरेक्ट इस चुनाव से राजनीति में एंट्री मारी है। तो दल बदलने का कोई सवाल नहीं है। तो धनबाद में भी बीजेपी का उम्मीदवार ही दल बदलू है। अब आते हैं गिरिडीह की सीट पर। यहाँ एनडीए की तरफ से आजसू चुनाव लड़ रही है और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जेएमएम के वरिष्ठ नेता मथुरा प्रसाद महतो मैदान में हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र नेता और युवा सनसनी कहे जाने वाले जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिडीह दोस्तों झारखंड की अकेली ऐसी सीट है जहां कोई भी मुख्य उम्मीदवार दल बदलू नहीं है। पूरे झारखंड में गिरिडीह की सीट पर ही कोई दल बदलू मुख्य मुकाबले में नज़र नहीं आ रहा है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपना राजनीतिक सफ़र आजसू से शुरू किया, आजसू में ही हैं। मथुरा महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना काल से जेएमएम में हैं और शिबू सोरेन और पार्टी के वफादार माने जाते हैं। अब आते हैं चौथे चरण की 3 सीटों पर जहां 1 जून को मतदान हुआ। ये सीटें राजमहल, गोड्डा और दुमका हैं और शुरुआत राजमहल से करते हैं। यहाँ एनडीए की तरफ से भाजपा के टिकट पर ताला मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला 2 बार से सांसद विजय हांसदा के साथ है। विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। और यहाँ एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं जो एक तीसरा कोण बना रहे हैं। वो हैं बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम। ताला मरांडी हों, विजय हांसदा हों, दोनों पर दल बदलू का टैग लगा है। बीजेपी के ताला मरांडी छात्र जीवन में राजनीति में आए थे। आजसू के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े। नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जब जेएमएम रिश्वत कांड हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसद इसके लपेटे में आए, तो ताला मरांडी ने जेएमएम छोड़ दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 2003 में बीजेपी में आ गए। बाबूलाल मरांडी ने उनको बीजेपी में शामिल कराया और बोरियो विधानसभा सीट से ताला मरांडी बीजेपी के टिकट पर 2005 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ताला मरांडी भाजपा छोड़कर आजसू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे। ताला मरांडी 2016 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे। जहां तक विजय हांसदा की बात है, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लगातार 2 बार से राजमहल से सांसद चुने जाते आ रहे हैं। लेकिन विजय हांसदा के माता पिता दोनों कांग्रेस के नेता थे। उनके पिता झारखंड के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनका नाम था थॉमस हांसदा। अपने माता पिता की राह पर चलते हुए विजय हांसदा ने 2009 में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और प्रचंड मोदी लहर में भी राजमहल सीट को जीत लिया।
2019 में उन्होंने यही कारनामा दोहराया। और जहां तक तीसरे उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम की बात है, वे जेएमएम के विधायक हैं, लेकिन पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण पार्टी ने उनको निकाल दिया है। और यह पहली बार नहीं है जब लोबिन हेम्ब्रम बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े हैं। 1995 यानी 1995 में भी जब लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम से टिकट नहीं मिला था तो वे बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ गए थे। तो राजमहल में तीनों उम्मीदवार दल बदल कर चुके हैं। दोस्तों, अब गोड्डा की तरफ आते हैं। 3 बार से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप यादव से है। भागलपुर में जन्मे निशिकांत दुबे खुद को शुरुआत से ही आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा बताते रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे लंबे समय तक कॉरपोरेट जगत से जुड़े रहे हैं। 2009 में निशिकांत बीजेपी का टिकट लेकर सीधे गोड्डा में लैंड किया, जीते और तब से 3 चुनाव जीत चुके हैं। निशिकांत कभी किसी दूसरे दल में नहीं रहे हैं, इसलिए दल बदलू नहीं कहे जा सकते। लेकिन उनके मुकाबले कांग्रेस के प्रदीप यादव खड़े हैं। कांग्रेस ने दोस्तों पहले गोड्डा से महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था, लेकिन फिर उनका टिकट काट दिया गया। प्रदीप यादव को टिकट मिला। प्रदीप यादव लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया और यही नहीं, उनको सांसद भी बनाया। लेकिन फिर उन्होंने भाजपा छोड़ दी और बाबूलाल मरांडी के साथ जेवीएम बनाई। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी ने 2020 में यह फैसला किया कि वे जेवीएम को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देंगे, तो प्रदीप यादव इसके विरोध में आ गए और उन्होंने जेवीएम के एक और विधायक बंधु तिर्की के साथ मिलकर जेवीएम को 2 भागों में बांट दिया। बाबूलाल अकेले भारतीय जनता पार्टी में गए और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में गए। बाद में बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सज़ा हो गई, उनका विधायक पद जाता रहा और उनकी बेटी नेहा शिल्पी तिर्की कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर मांडर से विधायक बनी। और प्रदीप यादव चूँकि कांग्रेस में विलय कर चुके थे, इसलिए अब वे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो जहाँ तक दल बदलू की बात है, तो प्रदीप यादव विशुद्ध खाँटी दल बदलू हैं। और अब आखिरी सीट की बात यानी दुमका की बात। दुमका की सीट सीता सोरेन के कारण हॉट सीट बनी हुई है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता ने चुनाव की घोषणा होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। कई आरोप लगाए अपने परिवार पर, खास करके अपनी देवरानी कल्पना सोरेन पर। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका में अपने सांसद सुनील सोरेन को दोबारा प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन सीता के आने के बाद उनका टिकट काट दिया गया और सीता सोरेन को दे दिया गया। तो सीता सोरेन दुमका में दल बदलू उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके सामने खड़े नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे सीनियर विधायक हैं, झारखंड के सबसे सीनियर विधायकों में हैं। शिकारी पाड़ा से वे 7 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, जहां तक दल बदलू उम्मीदवारों की बात है, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज़्यादा दल बदलुओं को टिकट दिया है। और झारखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल 13 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में खड़े हैं, उनमें से पलामू से वीडी राम, लोहरदगा से समीर उरांव और गोड्डा से निशिकांत दुबे को छोड़ दिया जाए जो दल बदलू नहीं है, बाकी सारे लोग दल बदलू हैं। तो दोस्तों, बीजेपी की तरफ से 11 दल बदलू उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से पलामू से ममता भुइयां, लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जेपी पटेल, जमशेदपुर से समीर मोहंती, राजमहल से विजय हांसदा और गोड्डा से प्रदीप यादव, यानी कुल 6 उम्मीदवार अपने राजनीतिक करियर में दल बदल कर चुके हैं। तो दोस्तों, इन 17 दल बदलू उम्मीदवारों में से कितने चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे, ये कल ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या दल बदल करना ठीक है? क्या राजनीतिक विचारधारा, कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई मायने रखती है या नहीं, या सिर्फ चुनाव जीतना ही नेताओं का एकमात्र मकसद रह गया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।